डालने के लिए यूक्रेन के अलावा रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मालदोवा के साथ भी समन्वय कर रहा है। खार्किव और पड़ोसी क्षेत्रों से छात्रों को देश के पश्चिमी हिस्से में ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने में यूक्रेनी अधिकारियों के समर्थन का अनुरोध भी किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान इस वक्त जारी है। 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 10 जिलों बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में मतदान जारी है। 66 महिलाओं सहित 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदान पुष्टि पर्ची, वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण निर्वाचन आयोग मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी के साथ कोविड मुक्त चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन केंद्र में अधिकतम 1500 मतदाताओं की बजाय 1250 मतदाताओं की अनुमति दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सपा की सरकार को 5 वर्ष पहले तक मैं दिल्ली से इनको चिट्ठी भेजता था, पर वो पत्र फाइल में बंद हो जाते थे और जनता के हितों को अनदेखा कर दिया जाता था। जब मैं प्रधानमंत्री था, यहां उनकी सरकार थी, मेरे पत्र फाइल हो जाते थे, लेकिन गरीब की लाइफ की उनको परवाह नहीं थी। उनको तो एक ही काम था, जहां से तिजोरी भरने का मौका मिले वो ही करो। उनको पता था कि मोदी जो दिल्ली से पैसा भेज रहा है उसका हिसाब मांगेगा, और हिसाब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, और इसलिए वो गरीबों की चिंता नहीं करते थे। पीएम मोदी ने कहा कि सपा और बसपा ने दलितों पर हमेशा राजनीति की है, कभी उनके हितों के विषय में नहीं सोचा। साथ ही इन लोगों ने आरोपियों को ही राजनीति में हमेशा संरक्षण दिया है। याद करिए दोस्तों, बदेठी गांव में जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर जलाने के आरोप है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े और विशेष तौर पर हमारी बहनों बेटियों को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने जनता के विकास को अनदेखा किया है। इन लोगों ने केवल और केवल अपनी तिजोरियों को भरा है, जबकि आज योगी के नेतृत्व में राज्य हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। इन घोर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन घोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया, और आज यूपी एकजुट, एक मत खड़ा हो गया है।
पीएम मोदी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर कोरोना काल को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना काल में भारत की सराहना कर रही थी, वहीं ये लोग स्वदेश में बनी वैक्सीन पर राजनीति कर रहे थे। जो गौर परिवारवादी लोग हैं, वो कहां थे, उन्होंने क्या किया, ये यूपी के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। ये लोग इस साजिश में जुटे थे कि भारत के टीके को बदनाम कैसे किया जाए। ये लोग इस संकट को और गंभीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। इसलिए यूपी के लोग ने हर चरण की वोटिंग में इनका पत्ता साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार होती तो आज बड़े बड़े घोटाले हो रहे होते। सपा बसपा की सरकार होती, इस वैक्सीन को भी वे लोग बाजार में ब्लैक करने का कार्य कर लेते। वैसे ही जैसे इनके समय में बड़े बड़े खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे, गरीबों को राशन नहीं मिलता था। आज तो डबल इंजन की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसभा को संबोधित किया। सपा, बसपा और कांग्रेस पर यूपी में अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने राज्य में 70% अपराध को कम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक जमाने में यहां पर जो माफिया राज चलता था, यहां पर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं थी, उसको कानून और व्यवस्था को अच्छा करने का काम किया। योगी जी के 5 साल के राज में डकैती के अंदर 72% की कमी आई है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने आज विश्व के लिए मेक इन इंडिया पर बजट उपरांत वेबिनार का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान को 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी देता है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। और देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते देश में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 178 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 21,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 6,561 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,947 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.62% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 77,152 हुई। और कच्चे तेल की कीमतें $118 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी हैं। यूक्रेन संकट के बावजूद ओपेक और रूस ने मार्च महीनों में कच्चे तेल की सप्लाई प्रतिदिन 4 लाख बैरल बढ़ाने के फैसले पर अपना रुख बरकरार रखा है, लेकिन तेल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रहीं। अगस्त 2013 के बाद अब तक का ये सर्वोच्च स्तर है। अमेरिका ने अब तक रूस के तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस साल अब तक कच्चे तेल की कीमत 30% तक बढ़ चुकी है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को इस बढ़ोतरी की वजह से 1 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान हो सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 9 रुपए से 14 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सरकार कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का फैसला लेती है तो हर महीने 8,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेल की कीमतों में 3 महीनों में 30% से ज्यादा की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। Joint Secretary, Ministry of Health, Shri Love Agarwal. My welcome to all. First, there will be a presentation by Shri Love Agarwal, followed by another presentation by Director General ICMR. After that, Dr. Paul will sum up and give an overview. Then we shall take a few questions. Over to Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे